अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुद कुछ धमाका हुआ था हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से तफसीलात जो हैं सामने लाई गई हैं और ये बताया गया है कि जो कलअदम तंजीम TTP है उसकी जानिब से ये पूरा प्लान किया गया और इसी के साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की जानिब से एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है, उस हवाले से DG ISPR ने अफ़गानिस्तान के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और ये वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसका ऐलान भी किया जाता है। इसी के साथ साथ जो ऑपरेशन के आदाद व शुमार हैं वो भी सामने रखे गए हैं। अब अगर हम मुल्क में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उस हवाले से बात करें तो उसमें मुस्लिम लीग नून को बड़ी एक कामयाबी हासिल हुई है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस जमात की भी मुस्लिम लीग नून को अब शायद ज़रूरत नहीं रही, सादा अक्सरियत अब उनके पास आ गई है। हाल ही में जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, उस तरमीम की मंजूरी के बाद अभी से 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्क के अंदर गुफ्तगू जो है वो हो रही है। MQM ने भी ये वाज़ेह किया है कि अगर पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो कानून है उस पर बातचीत नहीं करेगी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगी तो फिर 18वीं तरमीम भी वापस होगी और सिंध के अंदर सूबा भी बनेगा। अब हमने देखा कि हाल ही में जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात सामने आए तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत ने CC का इजलास बुलाया और वो इजलास 18 अक्टूबर को कराची में हुआ था और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 माह की मोहलत दी थी, जो 18 नवंबर को ख़त्म हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी, जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुल्क के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, अब उसमें तो कहा जा रहा है कि नून लीग ने क्लीन स्वीप किया, फिर एक राय ये है कि भाई आपके जो मुखालिफ थे वो तो कहीं थे ही नहीं, PTI ने बाइकआउट किया। आप देख रहे हैं कि इन इंतखाबात में भी जो हरीपुर में PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, कोई ख़राबी थी या वाकई बड़ा एक जो नैरेटिव था नून लीग का वो कामयाब हुआ है? लेकिन जी, नैरेटिव तो नहीं कामयाब हुआ, लेकिन हुकूमत होती है, हुकूमत जब इलेक्शन मैनेज करना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं होता, कोई भी हुकूमत हो। ये मैनेज हुआ है तो मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। अब पीपल्स पार्टी का तो 2 सीटों पे मुकाबला था, 3 पे, तीसरी विड्रॉ अभी हुआ नहीं। बाकी हम सीटों पे वैसे ही हमने बंदे विड्रॉ कर लिए थे, मुजफ्फरगढ़ और DG खान। लेकिन हमारे कारकुनों की शिकायत हमें पहले दिन से आ रही है, ठीक है। DG खान से स्पेशली। वहाँ हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल हुई, वो ज़रा भी गए और वो ज़रा मानते भी हैं। लेकिन देखना ये है कि मैं गुरबानी साहब, ये जो इलेक्शन कोई मान ही नहीं रखता, ज़िमनी इलेक्शन मिड टर्म जो भी सीटों पे होता है। पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ क्या इस इलेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज़्ज़त बहाल की? जवाब नफ़ी में है। क्या आवाम की ओनरशिप बढ़ी इस निज़ाम पे? इसका भी जवाब नफ़ी में है। ठीक है। तो क्या जमहूरियत इस फैसले से मजबूत हुई? ना अपोजिशन के फैसले से मजबूत हुई, PTI के फैसले से, ना हुकूमत के अंदाज़े हुक्मरानी से मजबूत हुई इस इलेक्शन के दौरान। दोनों अतराफ से जमहूरियत को नुकसान हुआ। अपोजिशन ने बाइकाट भी किया, अपोजिशन ने इलेक्शन भी लड़ा। तो मैं समझता हूँ ये जब आप इलेक्शन किसी डेमोक्रेसी की बुनियादी रूह जो होती है वो इलेक्शन होता है, और जब इलेक्शन के प्रोसेस से ही के आप हिस्सादार ना बने या वो मशकूक हो जाए तो फिर ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होती। तो ना अपोजिशन ने खिदमत की है, ना PMLN ने खिदमत की है। तो ये जो बाई इलेक्शन हुए, आप समझते हैं कि ये भी मैनेज हुए हैं? नहीं, 100% आइडियल नहीं हुई। मैं तो ये, आप अगर मुझे कहें ना, मैं नहीं कहता मैनेज, अगर आप मुझे कहें कि फ्री एंड फेयर हुए हैं तो मैं कहूँगा नहीं हुए बिल्कुल। मैं क्यों झूठ बोलूं? अगर फ्री भी नहीं हुए, फेयर भी नहीं हुए तो पीछे क्या रह जाता है? बस जो लफ्ज़ आप बोलना चाहे बोल लें, मैंने जो कहना था वो मेरे यही अल्फाज। अच्छा, लेकिन आप इत्तेहादी जमात हैं मुस्लिम लीग नून की वफाक में, अगर आपके उम्मीदवार थे जहाँ से आपको शिकायतें हैं, तो क्या चंद साहब उनसे कोई बात नहीं हुई थी कि माजी की तरह कोई मुश्तरका कैंडिडेट हो? देखिए जी, हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हमारा मुश्तरका कैंडिडेट ही हमने विड्रॉ किए कैंडिडेट्स। उन्होंने अलमदार कुरैशी साहब के मुकाबले में विड्रॉ किया, लेकिन पताफी साहब की सारी सपोर्ट पंजाब हुकूमत करती रही। उनके तंजीमी अहदेदार ओपन इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट डिवीजनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PMLN के, वो इलेक्शन लड़ते रहे। खोसा साहब के ऊपर, क्योंकि वहाँ रनर अप नून लीग भी नहीं थी, तो वहाँ उनको चाहिए था कि वो न्यूट्रल वहाँ अंपायर होता।
लेकिन वहाँ भी एम्पायर न्यूट्रल ना हुआ। ब्यूरोक्रेसी भी इस्तेमाल हुई, वज़रा भी इस्तेमाल हुए, सारा सिस्टम इस्तेमाल हुआ। तो इस वजह से आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी को कोई हुकूमती इदादी होने का कोई फ़ायदा हुआ है तो कतई नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। सर आप नुकसान क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये सवाल, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, सच्ची बात है। अब मैं दे के जवाब था कि मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर आप दोबारा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जाएगी तो नैरेटिव को डिफेंड करना मुश्किल होगा? देखिए जी, अगर नून लीग देखें, अगर नून लीग को अच्छे काम करेगी या जो डेवलपमेंट या बैंकरप्सी से बचाएगी या जो गुड गवर्नेंस होगी तो यकीनन उसका वो बेनिफिट हमें नहीं आने देंगे। ठीक है। उन्होंने तो आज तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कभी फ़ोटो भी नहीं लगवाई ना, कोई अच्छा इश्तिहार दिया हो, कोई हुकूमती कारकर्दगी का इश्तिहार आया हो तो कभी उसमें जरदारी साहब का या बिलावल साहब का चलो ओहदा नहीं है। जरदारी साहब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन जो तनकीद होती है जब हुकूमत पे, तो फिर सोशल मीडिया हो या आम कारकुन हो या जो भी लोग मीडिया के लोग हों, वो कहते हैं जी आपके पिंडा च जाइए ना तो कहते जी ਤੁਹਾਡੀ वजह तो हुकूमत खलोती ही है। तो सर ये हकीकत भी तो है। तो वो फिर हमें उसमें जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं होता हमें, और उसका हम थोड़ा सा विक्टिम भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए और मुश्किल फ़ैसले हैं हमारे लिए। सर ये जो, लेकिन ये फ़ैसले क़यादत ही कर सकती है या सीसी कर सकती है, मैं अकेला क्या। सर नहीं, लेकिन आप कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के अंदर यकीनन आप बात कर सकते हैं, जमहूरियत है, आप सीसी के दौरान राय भी रखते हैं। तो क़यादत ने किसी मरहले पर बताया भी होगा कि पीपल्स पार्टी क्या नताइज हासिल करना चाहती है? देखिए, क़यादत ने बड़ा वाज़ह बताया कि एक हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, अगर नून लीग के साथ हम इत्तेहाद तोड़ें तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? जैसे हुकूमत बनने से पहले आपने पीटीआई से बात की थी। दूसरा सेकंड ऑप्शन हमारे पास, देखें हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं, मुल्क को बैंकरप्सी की तरफ बिल्कुल नज़दीक था। अगर स्टेबिलिटी की तरफ पीपल्स पार्टी चाहती है निज़ाम मुस्तहकम हो, जमहूरियत चले, लूली लगड़ी जमहूरियत भी है तो बेहतरी की तरफ चले। ठीक है। अब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसका लगता है हम अकेले ही वारस हैं और ज़िम्मेदारी भी लोग ताने हमें ही देते हैं। खा वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल रिफॉर्म्स हो फिर भी ताने हमें मिलते हैं, खा कोई डेमोक्रेटिक कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन हो हमें ताने मिलते हैं कि पीपल्स पार्टी के होते हुए ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्यों होगी, पीपल्स पार्टी के होते हुए मीडिया पे पाबंदियाँ क्यों हैं, वो साफ़ी ऑफ एयर क्यों है। भाई हम कोई एग्जेक्टिव का हिस्सा तो नहीं है, हम तो खुद एक सिस्टम को बचाने के लिए, एक सिस्टम में जमहूरियत को चलाने के लिए एक बैठे हुए हैं साथ। लेकिन अगर कोई कहे कि किसी के गलत फैसलों में हम कोई हिस्सेदार है बराबर के, तो ये हमारे साथ भी ज़्यादा। सर लेकिन आप समझते हैं कि ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं इनके बाद अब ऐवान के अंदर हुकूमत को आपकी ज़रूरत नहीं रही? ये तो आप हुकूमती वज़रात से सवाल करें। सर नंबर तो तब्दील हो चुका है। बाकी मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अगर उनको ज़रूरत नहीं रहेगी तो अल्लाह ताला ने हो सकता है हमारे लिए कोई बेहतर सोचा हो। नहीं, आपके मुताबिक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है अगर उनको ज़रूरत नहीं रही तो ये भी हमारे लिए बेहतर फैसला ही होगा। तो हमारा कारकुन तो खुश होगा। आप दोबारा पीटीआई की तरफ? हमारा कारकुन नहीं, पीटीआई के तो रवैया ही जमहूरी नहीं है इस वक्त। पीटीआई का तो जो रवैया है, जो इस वक्त बयानिया है, हाँ, वो लड़ाई झगड़े का सिर्फ बयानिया है ना। सर अभी देखिए, पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो के बाद भी तो एमआरडी का नुसरत भुट्टो साहबा हिस्सा बनी जी। बीबी शहीद ने उन बंदों के साथ भी बैठ के मज़ाकरात किए जो भुट्टो साहब को कोआला के पुल पे लटकाने की बातें करते थे। तो पीपल्स पार्टी चौधरीज काफ लीग के साथ हमने इत्तेहाद बनाया जिनके ऊपर बीबी के सिस्टम चलाने के लिए बना दिया, डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया। तो ये कि हमने 5 साल पूरे करने थे। 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी हमारा टारगेट था। अब जाके हमारा टारगेट था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमारा टारगेट था 18वीं तरमीम को बचाना है कि हमारा टारगेट है कि उसके समरात सूबाई खुद मुख्तारी पे कोई आंच ना आए। तो इस बड़े टारगेट, जब बड़े मकासद हो तो फिर थोड़ा बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ती है। सर ये जो जितनी कानून साजी हुई है या इस वक्त जो सेटअप है, आप समझते हैं कि अभी मौजूदा हुकूमत को कहीं कोई थ्रेट है या बहुत कंफर्टेबल है? देखिए, मेरी वजह से आप हुकूमत से लड़ाई ना करवाएं। नहीं सर, मैं राय फेयर तबसरा मैं नहीं कर सकता, तो अनफेयर आप मेरे से बुलवाएं ना। फेयर तबसरा मैं कर नहीं सकता इस पे। पाबंदी मीडिया, फेयर तबसरा मेरा हजम किसी को नहीं होगा। साहब पाबंदी मीडिया पे आप लोगों के ऊपर नहीं है? नहीं, हमारे ऊपर भी बड़ी पाबंदी है। अच्छा,
हम भी बोल के लब आज़ाद है, नहीं है लब हमारे आज़ाद। आप नहीं बोल पा रहे? नहीं बोल पा रहा। और दबाव कहाँ से? आपके मीडिया पे कहाँ से? हमने तो निज़ाम चलाना है। हम तो हमारे ऊपर बाबे निज़ाम का, हम तो हुकूमत हमारे ऊपर बाबे निज़ामुद्दीन का, अच्छा हम निज़ाम चलाना है हमने। अच्छा चंद साहब, ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है और MQM ये कह रही है कि अगर आप बल्दियाती इलेक्शन के निज़ाम के हवाले से बात नहीं करेंगे तो ना सिर्फ 18वीं तरमीम वापस होगी बल्कि सिंध में सूबा भी बनेगा। लेकिन जी, जहाँ तक सूबा बनाने की धमकी है तो ये प्यूर पार्टी को क्यों धमकियाँ देते हैं? या इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर प्यूर पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन करवाए हुए हैं। ठीक है, नहीं है इलेक्शन तो पंजाब में नहीं है, बाकी तो तीनों सूबों में है। तो आप ये किसी और जमात को तो ताने नहीं दे सकते सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के। ठीक है, तो बल्दियाती इलेक्शन तो होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। लूला लंगड़ा निज़ाम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट कमिश्नर को आपने मज़ीद इख्तियारात देने हैं। वाइस राय वाले, वो इंडियन पार्टीशन के वक्त जो गोरा बैठ के गवर्न करता था UK में बैठ के, नीचे डिप्टी कमिश्नर और SPs के ज़रिए, आपने अगर दोबारा उन्हीं इख्तियारात की तरफ जाना है तो फिर आप वही पुराना निज़ाम ले आएँ। और अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो फिर दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। स्कैंडिनेवियन मॉडल में लोकल बॉडी सिस्टम देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, वहाँ काउंटीज लोकल बॉडीज़ वही इफेक्टिव है। MPs का तो पता ही किसी को नहीं होता। लेकिन चंद साहब, चंद रोज़ कबल बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमारे शो में कहा कि 28वीं तरमीम आएगी और बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि बिलावल साहब ने रजामंदी जाहिर की है NFC के मामले पर, और ये बड़ा एक दावा है। बिलावल साहब ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ के बात करें, बिल्कुल कहा है उन्होंने। अच्छा। कि मैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें बैठ के या आप हमें आप कायल कर लेंगे या हम आपको कायल करेंगे, फैक्ट के ऊपर बात करें कि शॉर्टेज ऑफ मनी क्यों है, क्यों आप NFC में पैसे कमी करना चाहते हैं, उसका अल्टरनेट क्यों है, टैक्स कलेक्शन किसकी जिम्मेदारी है, किसका फेलियर है। ठीक है, सूबे जो महकमे जो वफाक में ऑलरेडी महकमे, देखें ना, आपने PWD ख़त्म किया, साथ आपने PWD की एक सक्सेसर कंपनी बना दी। आप कहते हैं नया महकमे कोई नहीं बनेंगे, आप सूबों में आप जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ नए डिपार्टमेंट भी आप बना रहे हैं। आप एक तरफ यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के और कई इदारे हैं जो यूटिलिटी स्टोर की तरफ जा रहे हैं। आप पैकेज भी देना चाहते हैं, आप रमज़ान बाज़ार भी लगाना चाहते हैं, आप वॉलेट पार्क और आप यूटिलिटी स्टोर भी बंद करना चाहते हैं। आपने PWD बंद किया, पास्को बंद किया। एक तरफ आप गंदम की गंदम इम्पोर्ट भी करना चाहते हैं, TCP के ज़रिए करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप स्टोरेज कैपेसिटी की तरफ भी नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट के पास स्टोरेज, फूड सिक्योरिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम हुकूमत कर रही है? लेकिन चंद साहब, कोई स्टोरेज बनाया है, कोई वीट के ऊपर प्रोक्योरमेंट के ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी आई है कि लोग गंदम उगाएं। गंदम उगाना तो नारा होना चाहिए गवर्नमेंट का कि गंदम उगाएं मुल्क बचाएं, गंदम उगाएं मुल्क बचाएं, ये नारा होना चाहिए था। यहाँ आया कि सड़क बनाएं और कमीशन बनाएं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।